अच्छा, तो ये बताओ कि अगर किसी को करोड़पति बनना है तो उसका वास्तु क्या करोड़पति बनने का वास्तु 2-4 करोड़ पहले तो मुझे देने पड़ेंगे। है? वैसे मैं आपको जोक्स अपार्ट में आपको एक चीज बताता हूँ। पहले ना हम एक करोड़पति व्यक्ति जो ऑलरेडी करोड़पति है उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि वो करता क्या है। मैं 2 बंदे पकड़ता हूँ यहाँ पे। एक बंदा मैं उठा रहा हूँ जिसके पापा करोड़पति हैं, मेरा दोस्त है, ठीक है। उसके पापा करोड़पति है, वो नहीं है, उसके पापा करोड़पति हैं। एक मैं उठा रहा हूँ मेरा क्लाइंट जिसकी एज मेरे से लगभग मैं 40 ईयर्स, लगभग मेरे से 6 साल बड़ा है, और उसकी नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 100 CR उसकी नेटवर्थ होगी। ब्रांड नेम मैं अभी नहीं लूंगा, सब जानते हैं उस ब्रांड को, मैं ब्रांड नेम नहीं लूंगा क्योंकि उनके बारे में मेरे को कुछ और स्टोरीज केस स्टडीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बतानी है, तो लेट्स नॉट टेक द ब्रांड नेम। वो एक्चुअल करोड़पति है। पहले हम बात करेंगे मेरे उस दोस्त की जिसके पापा करोड़पति है। वो नहीं है, उसने पैसा नहीं कमाया जीवन में, बट बाप के पास बहुत पैसा है। उसकी पूरी दिनचर्या क्या है? काम नहीं करना उसको, कोई काम नहीं करता। उसकी पूरी दिनचर्या क्या है? मर्सिडीज है घर में, BMW है घर में, डिसाइड करा आज कौन सी गाड़ी लेके जाए। पूरे दिन उसका ये प्लान होता है कि अब मेरे को किस दोस्त से मिलना है, शाम को दारू कहाँ पीनी है, शाम को कौन से क्लब में जाना है, पार्टी कहाँ करनी है, घूमने फिरने कहाँ जाना है, कपड़े कौन से ब्रांड के लाने हैं। मतलब वो अच्छा उसने LV के जूते लिए तो मेरे को तो फिर लानी ही है, वो प्राडा की टी-शर्ट पहना है तो मुझे तो लानी ही है। तो उसका पूरा दिनचर्या जो है वो इसी चीज में बीत जाती है। तूने कौन से जूते पहने, तूने कौन सी शर्ट पहनी, तूने पूरा दिन, क्योंकि उसको करोड़पति दिखना है, क्योंकि उसके पापा भी करोड़पति है। पापा से उसने बोला पापा वो LV के जूते, हाँ बेटा ये ले 1 लाख रुपए, पापा बेल्ट के लिए बेटा 80,000 रुपए, उसका वो सिस्टम है। अब मैं बताऊंगा आपको उसकी, उस व्यक्ति की जो एक्चुअल में करोड़पति है। मैंने एक्चुअली ना देखो, पैसे वाला बनने के लिए 2 चीजें होती हैं। एक व्यक्ति है, उन्होंने मुझे एक बार एक बात बोली कि अगर आप परफ्यूम की दुकान के अंदर घुसो और बिना परफ्यूम बाय करे, बिना परफ्यूम टेस्ट करे अगर आप बाहर आ जाओ ना, तो आप महकने लगते हो। तो मतलब यू आर नोन बाय द कंपनी। करोड़पति बनने के लिए ना मैंने क्या किया, अपना सर्कल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का जो एक्चुअल, और मेरे क्लाइंट्स भी सारे मिलियनेयर्स हैं। आप किसी भी करोड़पति व्यक्ति के साथ बैठोगे, उठोगे, बात करोगे ना, वो आपसे सिवाय काम के दूसरी कोई बात करेगा ही नहीं। सिवाय काम के उनके पास किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूं, जो 100 करोड़ की नेटवर्थ जिनकी है, साल में 4 फैमिली ट्रिप्स होती हैं उनकी इंटरनेशनल घूमने की, चारों की चारों चाइना। क्यों? क्योंकि क्लाइंट वहां काम कर रहा होता है और फैमिली वहां घूम रही होती है। अभी लेटेस्ट उनकी एक जो ट्रिप थी वो गए बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि कपड़े का काम बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बोले फैमिली को बांग्लादेश घुमाने का मौका मिल गया, फैमिली भी पीछे पड़ी थी। जब भी बोले बाहर घूमने चलो चाइना, जब भी बोले बाहर घूमने तो बोले बांग्लादेश लेके, बड़े खुश हुए, मैंने काम कर लिया। मेरे से जब भी मिलते हैं, हमारी पहले 2 मिनट बात होती है, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया। बस उसके 2 मिनट बाद ना हमारी टॉपिक्स, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या हो जाता है, वो मेरे से क्या नया चल रहा है, ओनली व्यापार, ओनली बिजनेस, क्या नया चल रहा है, मुझे ऐसे ऐसे चल रहा है। बस उसके बाद यार देख ये ब्रांड नया लॉन्च कर रहा हूँ, इसका लोगो देख, ये पैटर्न्स ठीक है, तो डेट बता दे यार कौन सी डेट को लॉन्च करूँ, मुहूर्त निकाल दे एक बार, वास्तु में ये है, ये लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। 24 घंटे बिजनेस की बातें, ये होती है करोड़पति का माइंडसेट। उसके बाद दूसरा कुछ है ही नहीं करने के लिए। मतलब काम को ना एंजॉय करता है, लिटरली वो व्यक्ति अपने काम को एंजॉय करता है, मजे करता है। अगर आप एक करोड़पति के घर की वास्तु को देखोगे, उसकी वास्तु 100% बढ़िया होगी। अभी जिस 100 करोड़ क्लब वाले की मैं बात बता रहा हूं ना, इनकी एंट्री, इनके सोने की दिशा, इनके घर में कैश बॉक्स, इनके घर में किचन, ईच एंड एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। ईच एंड एवरीथिंग, जो चीज इनके घर में इम्परफेक्ट है, जैसे इनके घर में किचन जो है वो ईस्टर्न साइड में है, साउथ ईस्टर्न साइड में वैसे आइडियल होती है, ईस्टर्न साइड में है। जिसकी किचन ईस्टर्न साइड में होती है, ईस्ट में होती है स्पेसिफिकली, या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होती है, हम उसको कहते हैं किचन में जो चूल्हा है ना, जो स्लैब है, वो प्रॉपर ग्रीन कलर का कर लो। इनके घर में ऑलरेडी ग्रीन कलर का है। इनके घर में एंट्री E3 E4 में है, थोड़ा सा किचन के बैक साइड में जाके एंट्री E3 E4 में है। अच्छा, 2 एंट्री इनके घर में, एक एंट्री वो जो बर्बादी की कगार पे लेके जाती है, मतलब लिटरली बर्बाद कर देती है व्यक्ति को, एक एंट्री वो जो राजा बनाती है। नेचुरली बर्बादी वाली बंद कर रखी है, नेचुरली। बोले जी बस यहीं से जाते हैं। मैं कहा जी ये वाली? बोले ये 20 एक साल पहले
बंद कर दी थी, बस ऐसे ही ताला लगा दिया था कि यार ये बेकार है, यहाँ कुछ मतलब गंदगी होती है, तब से आदत वही पड़ी, यहीं से जाते हैं, तो वो वहीं से जा रहे हैं। लेकिन वो जो बर्बादी वाली एंट्री है वो खुलती है दिन में 1-2 बार खुलती है, वो भी उस खुलने की वजह से उनके साथ क्या और हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंट्री उन्होंने राजाओं वाली खोल रखी है, बढ़िया एंट्री खोल रखी है, सोने की दिशा बढ़िया है। तो करोड़पति व्यक्ति के घर में ना आपको वास्तु 100% बैलेंस मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो पैसे वाला है तो उसके घर में वास्तु के दोष है, वो बैलेंस ही होगा। अब वास्तु की अगर हम बात करें कि आपको क्या करना है अपने घर में करोड़पति बनने के लिए, तो पहली चीज आपको क्या करनी है, अपनी लाइफ का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, सेटिस्फाई होने का लेवल है, उसको खत्म कर दो, उसको जीरो कर दो, उसको खत्म कर दो। अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं, देखो आप लाइफ में जो ग्रो करते हो ना, उसके पीछे मेरा ऐसा मानना है कि आपकी परवरिश कैसे परिवार में हुई है ये बड़ा मैटर करता है। एक किताब पढ़ी थी मैंने, रिच डैड पुअर डैड, उसके अंदर बताया ना कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा, अमीर का बच्चा अमीर ही हो जाएगा। उसमें क्या माइंडसेट दिया गया, एक गरीब का बच्चा जो 50 गज के घर में रह रहा है, उसकी मेंटालिटी, और उसके पिताजी मान लो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं, किताब में ऐसा बताया, तो उस बच्चे का माइंडसेट क्या है कि मेरे को भी ना पापा की तरह 50,000 रुपए महीना कमाना है, ठीक है। एक अमीर का बच्चा जिसके पिताजी 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, 1000 गज की कोठी में रह रहे हैं, तो वो बच्चा क्या सोच रहा है, मेरे को बड़े होके 5000 गज की कोठी बनानी है, मुझे बड़े होके 100 करोड़ रुपए महीने कमाने हैं। वो मेंटालिटी वैसी है, वो उस किताब में बताया। अमीर आदमी जो है ना, मतलब अमीर बनने के लिए एक तो आपको आपकी मेंटालिटी, आपकी परवरिश कैसे परिवार में हो रही है। अगर आप एक फियरफुल परिवार में पैदा हो रहे हो, नॉन रिस्क टेकिंग परिवार में पैदा हो रहे हो कि भाई मुझे तो करना ही नहीं, मैं खर्चे नहीं पाल सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। फेलियर इज द की टू सक्सेस, होता ना, एक फेलियर इज द की। भाई फेल होएगा तभी पता चलेगा ना कि ये नहीं करना, इस चीज में फेल हो गया तो ये नहीं। मैं वास्तु में आने से पहले मैंने कई सारे बिजनेसेस ट्राई किए, बहुत सारे बिजनेसेस, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी था, मैं डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस में भी था, फिर मैं जेम स्टोन्स में भी गया, मैं 1.5 साल सूरत रहा, वहाँ मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग के कोर्सेज किए, ज्वेलरी मेकिंग के कोर्सेज किए। उससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, सोच के सॉफ्टवेयर वाले बहुत पैसा कमाते हैं, सब कुछ किया, लेकिन सक्सेस कहाँ मिली, वास्तु में। तो किया तो सब कुछ ना मैंने भी, मैं डायरेक्ट ये थोड़ी कि वास्तु में आ गया और सक्सेस हो गया, वास्तु में भी आया तो ये थोड़ी रातों रात सक्सेस हो गया, मेहनत तो करी ना। अब उसके बाद अगर वास्तु की बात करें तो 2 चीजें होती हैं। एक व्यक्ति कहता है भाई मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाए, मैं 1-2 लाख रुपए महीना कमा लूं, मेरे खर्चे बढ़िया चल जाएं, और बस मैं अपना EMI मेरी टाइम पे चली जाए, 20-25 हजार 50 हजार रुपए मेरी सेविंग हो जाए, हैप्पी लाइफ चाहिए मेरे को। उसको तो फिर करोड़पति वाले उससे हटा दो, ठीक है। करोड़पति बनने के लिए एक तो सेटिस्फेक्शन लेवल 0 होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी ऐड करता हूँ। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग देहरादून से करी है, और आज शायद 13-14 साल हो गए मुझे इंजीनियरिंग करे हुए। और जब मैं कर रहा था उस टाइम पे मेरा सपना था 1 लाख रुपए महीना कमाने का, 14 साल पहले। पापा वही कमाते थे, तो दिमाग में यही थॉट था कि मैं इतना कमा लूंगा तो जिंदगी सेटिस्फाइड हो जाएगी, बस जिंदगी सेट है। मैं अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में ही कमाना शुरू कर गया था वो। फिर मैंने वो कोटेशन पढ़ी जो आजकल बहुत कॉमन हो रही है कि सपने बड़े देखो, वो चीज़ें, तो अगर सपना छोटा देखोगे तो शायद किस्मत ने तुम्हारे लिए और बड़ा लिखा हो। तो मेरे को वो लगी, मैंने कहा पैस किया, अब सपना है मेरा 100 करोड़ रुपये महीना। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ना फिर एक माइंडसेट, देखो सपना तो कुछ भी देख लो, तुम कह दो मेरे को 500 अरब रुपए महीने का कमाना है, पर क्या होता है अगर 100 करोड़ रुपये महीना मैंने सोच लिया ना, तो मैं उसके लिए मेहनत करने लग गया था कि अब मुझे कमाना है और मैं करूंगा, तो अपने आप ही ना दिमाग रास्ते ढूंढने लग जाता है कि आप ये करो, आप ये भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। अभी मेरी 32 ईयर्स एज हो गई है, और 3 साल पहले मैंने 1 करोड़ से ऊपर का लॉस लिया इस उम्र में। मतलब कई लोग तो इतना कमाते नहीं, मैंने लॉस लिया। पर वो 1 करोड़ का लॉस आपके लिए पीनट्स है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, पर क्यों? क्योंकि शायद मेरा वो माइंडसेट उतना हो गया था। पर कई लोगों के लिए ये सोचना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और क्या मुझे घर से सपोर्ट मिला इस काम को यहाँ तक पहुंचाने के लिए? नहीं, मैंने भी खुद करके करा है और सामने वाला भी कर सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है? माइंडसेट बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे फाउंडर्स के भी इंटरव्यू लिए जो कि यूनिकॉर्न फाउंडर्स है, मतलब ये मान लो जिनकी कंपनी 10,000 करोड़ की है, तो उनके साथ भी मैंने यही देखा कि उनका माइंडसेट बहुत बड़ा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं। वो ये बात नहीं कर रहे कि मुझे मेरे मोहल्ले में ये करना है या मुझे इतने रुपए महीना कमाना है। एक्चुअली में अब आज मुकेश अंबानी जी अगर काम करना बंद कर दें, तो मुझे लगता है जब तक ये धरती का अस्तित्व है तब तक उनकी किसी भी जनरेशन को काम करना पड़ेगा। क्यों कर रहा है आज काम?
आज क्यों कर रहे हैं? गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, रतन टाटा जी हैं, क्यों काम कर रहे हैं? पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं ना, और नंबर 1 रहने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये माइंडसेट सबसे पहले। अब मैं आपको बताऊं, एक नॉर्मल व्यक्ति जब मुझे मिलता है वास्तु के लिए, जिसको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट करनी है या लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करना है, उसका क्या सिस्टम है, और जब मैं मिलता हूँ मिलियनर्स के साथ, उनका क्या कॉन्सेप्ट है। मेरे से बात पता है क्या करते हैं? सर अपने, जैसे मैं बता रहा हूँ, सर अपने को ना यहाँ पे ये स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी भाई साहब? बाई चांस अगर आप बता पाओ। मैं कहा जी ये नेगेटिव एंट्रेंस है, स्ट्रिप लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगी। नेगेटिव एंट्रेंस है मतलब क्या इफेक्ट है इसका? ये एंट्रेंस जी आपके खर्चे बहुत बढ़ा रही है, आपको लॉसेस दे रही है। अच्छी कहाँ पे एंट्रेंस? मैं कहा जी वो वाली। क्या हम वो वाली एंट्रेंस है, वही तोड़ दो ना, वही बनाओ जो अच्छी है, इसको बंद करो। उपाय नहीं, इसको बंद करो सीधा। जो आप मुझे ये बताओ कि घर में बेस्ट क्या है? ये बेस्ट है जी, ठीक है, डन। आई एम ओपन टू ऑल द कंस्ट्रक्शनल चेंजेस, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। इसको बंद करो, जो बेस्ट हो वो करो। वो दिमाग नहीं लगाते, उनको वो कहते हैं भाई मेरे को तो बेस्ट चाहिए, मुझे तो सीधा, मेरे को तो टॉप पे जाना है, मुझे बेस्ट चाहिए। जो आप बोलोगे वो हो जाएगा, एवरीथिंग डन। आप बेस्ट बता दो, उनका माइंड सेट ही है। अब मेरे पास क्या होता है ऑप्शंस? मैं उनको 100% पॉजिटिव एंट्री, 100% बेड की लोकेशंस, मेरे पास तो ऑप्शन है ना, खुले हुए हैं, फिर मैं उनके लिए वो प्लान करता हूँ। तो लेकिन आपको करोड़पति का वास्तु अगर हम देखेंगे ना, तो उसमें ये नहीं होता कि E1 E2 की एंट्रेंस है तो बैलेंस कर लो ना। 3-4 आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपको सूट कर रही है, चाहे N3 N4 चाहे E3, जो आपके लिए बेस्ट है, उसकी प्लानिंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं हो।